इतना बड़ा निर्णय इस लड़की के पक्ष में रखा है। अपने बच्चों को इतना बड़ा आगे बढ़ाने में आपका अधिकारीगण, बुजुर्ग माताएं बहनें और समूह की सभी महिलाओं को मेरा सादर प्रणाम। और मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगी कि उन्होंने आज मेरे को यहाँ पर खड़ा किया। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कल प्रधान और यहाँ देखो भाई, हमारी प्रधानमंत्री ने भूख लगी हुई है और नमकीन खा रही। खा लो मुझे सब खा लिया। भूख लगी होगी उस दिन से तो खाना ही है। इतना बड़ा निर्णय इस लड़की के पक्ष में रखा है। अपने बच्चों को इतना बड़ा आगे बढ़ाने में आपका हाथ है। इतना बड़ा पद पर आपने निर्वाचित किया है, तो इसके लिए आप पूरी ग्राम पंचायत का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत खुशी हो रही है, धन्यवाद। फिर मैं हमारे साथ हमारे एरिया कोऑर्डिनेटर यहाँ पर पूरा विकास खंड को देखते हैं और ये ग्राम संगठन के पदाधिकारी हैं और सभी आप समूह के सदस्य हैं, तो सारी ग्राम पंचायत का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और प्रणाम करना चाहूँगी। हमारे पिता के तुल्य बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, तो आपको काफी प्रणाम है। आप लोगों का आशीर्वाद और जो अनुभव है वो भी इस ग्राम के तहत प्रत्येक विभाग आपके विकास के लिए यहाँ पर आते हैं और आप लोग भी अच्छा सहयोग कर रहे हैं। हर समय बैठकों में अपने इतना काम कार्यों के बाद भी अपने बैठकों में इतना अच्छा प्रतिभाग, इतनी बड़ी संख्या में प्रतिभाग करते हैं, तो इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। एनआरएलएम का तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ पर विकास एक अच्छी दिशा में जाएगा, मजबूत दिशा में जाएगा। तो आज मेन जो हमारा जो उद्देश्य था यहाँ पर बैठक करने का, वो था पीजी ग्रुप जो अभी आपको बताया गया है। तो उस पीजी ग्रुप में यही होना है कि 4-5 गतिविधियों पर आप लोग काम करेंगे। आपके लिए उसमें आर्थिक मदद मिलेगी, विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से मिलेगी। और अगर एक कदम सरकार का आपके साथ है तो एक कदम आप भी बढ़ाएंगे, क्योंकि एक हाथ से रोटी नहीं बनती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, एक हाथ से कोई काम नहीं होता है। दोनों तरफ से हमें क्या करना होगा, आगे आना होगा। लोग जितने भी गाँव के महानुभाव सभी का वेलकम करेंगे, संबोधित करेंगे। धन्यवाद। अधिकारीगण, बुजुर्ग माताएं बहनें और समूह की सभी महिलाओं को मेरा सादर प्रणाम। और मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगी कि उन्होंने आज मेरे को यहाँ पर खड़ा किया। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कल प्रधान और वार्ड मेंबर का शपथ ग्रहण हुआ था, जिस कारण अभी बताया दिया हो कि उसमें वार्ड मेंबर की कमी हो गई थी, जिसमें हमने जुगाड़ करके थोड़ा सा अपना काम कर दिया था। और अभी मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। वार्ड मेंबर जितने भी मेरे साथ खड़े हुए थे, मैं उनको बधाइयाँ देना चाहूंगी। और गांव के सभी बुजुर्ग महिलाओं, समूह की महिलाओं को सबको धन्यवाद और सबका अभिनंदन करना चाहूंगी। एक दो बार आ जाइए। वार्ड मेंबर ठीक हो गया। 6 महीने में मात्र 40 रजिस्ट्रेशन है आदर्श गांव सारकोट से। तो वो डेटा थोड़ी उसमें वृद्धि लाइए और मतलब अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, ठीक है। अभी निःशुल्क है और ये 26 जनवरी 2026 तक उसकी डेट बढ़ गई है। सीएससी वाले जो है वो सिर्फ अपनी फीस लेंगे, बाकी जो है कि वो निःशुल्क है, उसकी फीस नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जितनों का भी अभी 2010 के बाद है वो अपना रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करें, ठीक हो गया। थोड़ी सी उसी वजह, ठीक है, क्योंकि अगर तुम मतलब नाबालिग किसी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे तो विभाग मान गया है ही नहीं, ठीक हो गया। दूसरा मैं एक चीज देख रही हूँ कि आप पीछे यहाँ देखो भाई, हमारी प्रधानमंत्री ने भूख लगी हुई है और नमकीन खा रही। खा लो मुझे सब खा लिया। भूख लगी होगी उस दिन से तो खाना ही है। उदाहरण ले रहा हूँ, आपका नहीं ले रहा हूँ। मेरे माता पिता मैंने अपने माता पिता का तिरस्कार किया, जमीन अपने नाम पकड़ दी, सब चीज कर लिया। उनको बोला जा जंगल में कोठी, उन्होंने झुग्गी बना रखी है, वहां पर रह रहे। हम पैरालीगल वाले हैं ना, वित्तीय अधिकार, हम जा सकते हैं उनके पास। एक उदाहरण मेरे जैसे ही एक पैरालीगल होगा, वो बोला किसके लड़के हैं आप, क्या है,
तो मुझे चाहे मैं नौकरी करूं ना करूं, लेकिन मुझे अपने माता पिता को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, चाहे वो नौकरी करे ना करे। यदि उस माता पिता की पेंशन नहीं है, सरकारी पेंशन, केवल ये वृद्धा विधवा वाली बात कर रहा हूं मैं, सरकारी पेंशन नहीं है तो, या कोई उसके पास पैसा नहीं है, तो मुझे वो दावा कर सकते हैं और मुझे अधिकतम 10,000 रुपये अपने इनकम के आधार पर उसको देना होगा। उसी प्रकार पति पत्नी का भी है, ठीक है ना। एक चीज आपने देखा ही होगा, सरकार महिलाओं के लिए आरक्षण दे रही है 50%। अभी पंचायती राज में आरक्षण दिया है ना 50% रिजर्वेशन महिलाएं। क्यों दिया हो? अभी हमारी बहन बनी है और प्रधान क्यों दिया? 2 लोगों ने 4 लोगों ने आगे से बोला क्यों दिया? अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने के लिए। हम अपने विचारों को अभिव्यक्ति नहीं करेंगे तो हम अपनी बातों को दूसरे के सामने नहीं रख सकते। वार्ड मेंबर के ऊपर, ठीक हो गया।